सो हे एवरीवन, आज मैं फिर से जा रही हूँ शादी में। और कैसी लग रही हूँ? सबसे पहले मैं नींद से उठी। उठने के बाद मैंने सारे विंटर के कपड़े निकाले और जितने भी गर्मियों के कपड़े थे सारे मैंने ट्रॉली बैग में रख दिया एंड बेड के नीचे रख दिया, क्योंकि ट्रॉली बैग खाली था। तो मैंने सोचा सारे दुपट्टे इसमें रख देती हूँ, बाद में इजीली मिल जाएगा। मुझे शादी पार्टी का सीज़न है तो मुझे दुपट्टे चाहिए होंगे। रेडी वेडी होकर उसके बाद जैसे मैं घर के बाहर है देखा बारात निकल चुका है। बट गाइस, मैं इस बारात में नहीं जा रही हूँ क्योंकि ठंड का टाइम है और मेरी तबीयत ख़राब हो रही, इस कारण मैं जा रही हूँ मेरी चाची की बहन की लड़की की शादी में। बहुत लंबा हो गया ना गाइस, कोई बात नहीं। मतलब नेहा की जो मौसी की लड़की की शादी, वहाँ जा रहे थे हम लोग। प्रियंका दी, मैं, मेरी बड़ी सिस्टर नेहा, हम सब एक टुक टुक में बैठ गए। उसके बाद हम चले गए कैंप में, और कैंप में जैसे हमने एंट्री करी देखा यहाँ पर ऑलरेडी एक बारात और आ चुका है और हम लोग देखो कितना फन कर रहे हैं। बाराती वाले भी हमें कैसे देख रहे थे, हम इतना एंजॉय कर रहे थे, लोग सोच रहे हम पागल है। उसके बाद फाइनली हम पहुंच गए शादी वाले घर में एंजॉय करते करते। और देखो पूजा कितनी क्यूट लग रही है ना आज, और इसका मेकअप देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। पूजा से मिलने के बाद इसको हमने गिफ्ट वगैरह दिया। उसके बाद हम चले गए मंडप के पास। मंडप भी बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम ओरिजिनल फ्लावर से सजाया था। हम लोग देख के बहुत खुश हो गए। उसके बाद हम चले गए रिया और नीतू के पास। गाइस, ये लोग शाम से यहाँ पर है और ये लोग मुझे और मेरी दीदी लोगों को बहुत परेशान कर रहे थे, कब आओगे कब आओगे। नीतू लोग बहुत बोर हो रहे थे इस कारण। उसके बाद मैं और मेरी सारी सिस्टर लोग चले गए खाना खाने के लिए गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और हम रात को 9 साढ़े 9 बजे समथिंग हम गए। जाते ही सबसे मिलने के बाद नानी वगैरह से, उसके बाद हम चले गए खाना खाने के लिए। और जैसे हम बैठे हमें मिल गया एक थाली। लेकिन गाइस बहुत सर्विस स्लो था, खाना बहुत धीरे धीरे थे, क्योंकि ना कम लोग थे और ज़्यादा लोगों को बुलाया नहीं था। क्योंकि जो नेहा की मौसी लोग ना, तो वो अभी नए नए शिफ्ट हुए रुद्रपुर में, वैसे ही रहते थे सूरज फार्म में। तो यहाँ के ज़्यादा लोगों को जानते नहीं थे, बस फैमिली वालों को बुलाया था, एक दो पड़ोसी को। उसके बाद हमें मिल गया खाना फाइनली। फिर हमने मज़े मार के खाया और पेट भर गया। दीदी देखो कैसे खा रही है और क्या क्या बोल रही है, कह रहे गाइस बहुत भूख लगी है। बहुत मन करी थी मेरी दीदी। फिर खाना वाना खाने के बाद हम निकल चुके थे गाइस, क्योंकि रात के 2 बजे का मुहूर्त था शादी का। तो हमने सोचा कि हम घर जाते हैं। और जैसे ही हम बाहर आया, आके देखा हमारे बाराती वाले आ चुके थे गाइस। ये बारात आया था रामनगर गोपिया से और रात के 2 बजे का मुहूर्त था, इसलिए आई थिंक इन लोग लेट निकले थे वहाँ से। बट मैं साढ़े 11 बजे तक रुकी, तो साढ़े 11 बजे ही आया था बारात। नेहा मैं रुकने वाली थी, बट दीदी कह रही थी कि उसके जो बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम चल रहा है तो घर जाना पड़ेगा। तो हम बारात छोड़ के आ चुके थे और नेहा कितना अफसोस जता रही थी और पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, पागलपन थी। और ये बेचारी ये तो खाना भी नहीं खा पाई क्योंकि हमें लेट हो रहा था और इसका एग्ज़ाम तो इसका भी। तो इसको लेके हम आ गए और रिया देखो कैसे चिपकी हुई है। फन करते करते फाइनली हम घर पहुंच गए। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।